जिंदगी में कुछ आवाजें बहुत भरोसे के साथ बोली जाती है, जैसे बस डिग्री ले लो फिर तो सब सेट है। ये आवाज रोहित ने भी सुनी थी। स्कूल में, कॉलेज में, रिश्तेदारों से, टीचर से, यहाँ तक कि खुद से भी। उसे लगता था डिग्री एक चाबी है जो मिलते ही सारे ताले खुल जाएंगे। लेकिन रोहित नहीं जानता था कि कुछ ताले ऐसे भी होते हैं जिनमें चाबी नहीं, स्किल लगती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की ये वीडियो किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक ग्रेजुएट लड़के की असली कहानी है। डिग्री, सपना और रियलिटी की कहानी। रोहित एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आता है। पिता प्राइवेट जॉब में है, सैलरी लिमिटेड है लेकिन उम्मीदें अनलिमिटेड। माँ हाउसवाइफ हैं। उनका सपना बस इतना था कि बेटा पढ़ लिख कर वो दिन न देखे जो उन्होंने देखे हैं। रोहित बचपन से कोई टॉपर नहीं था, लेकिन उसे ये जरूर सिखाया गया था कि पढ़ाई ही सब कुछ है। 10th के बाद, 12th के बाद, फिर ग्रेजुएशन, यही रास्ता सही बताया गया। 12th के बाद जब रोहित ने कॉलेज में एडमिशन लिया, तब घर में सेलिब्रेशन जैसा माहौल था। रिश्तेदारों ने कहा अब तो लड़का ग्रेजुएट बनेगा, कुछ बड़ा करेगा। रोहित के दिमाग में भी साफ था कि डिग्री के बाद जॉब मिलेगी, सैलरी आएगी, घर की हालत सुधरेगी। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि डिग्री के साथ उसे खुद को भी तैयार करना होगा। कॉलेज लाइफ रोहित के लिए आरामदायक थी। क्लासेज कभी कभी, असाइनमेंट्स ज़्यादातर कॉपी पेस्ट, एग्जाम से पहले लास्ट मोमेंट स्टडी। रोहित ये मानकर चल रहा था कि जैसे स्कूल में पास हो गया वैसे ही कॉलेज भी निकल जाएगा। स्किल, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ये सब उसे एक्स्ट्रा लगता था। उसे लगता था ये सब बाद में सीख ली जाएगी, पहले डिग्री तो आ जाए। 4 साल ऐसे निकल गए। फाइनल ईयर आया, प्रोजेक्ट्स जमा हुए, वाइवा हुआ और एक दिन वो भी आया जब रोहित के हाथ में डिग्री थी। उस दिन रोहित को सच में लगा कि अब उसने जिंदगी जीत ली है। फोटोज खींची, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा, फाइनल ग्रेजुएट। घर में मिठाई बटी, पिता की आंखों में गर्व था और माँ भगवान को धन्यवाद दे रही थी। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो हुआ उसके लिए रोहित तैयार नहीं था। डिग्री लेने के कुछ ही दिन बाद रोहित ने जॉब सर्च शुरू किया। सीवी बनाया। सीवी देखकर उसे भी लगा कि सब ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, अच्छे मार्क्स, कॉलेज का नाम। उसने जॉब पोर्टल्स पर प्रोफाइल बनाई और अप्लाई करना शुरू किया। रोहित का रूटीन बन गया था। सुबह उठो, मोबाइल खोलो, अप्लाई करो, ईमेल चेक करो और शाम तक उम्मीदें लगाए बैठो। पहले कुछ दिनों तक रोहित पॉजिटिव था। उसे लगता था टाइम लगेगा लेकिन जॉब मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे कॉल्स आने लगी और क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके जवाब रोहित के पास नहीं थे। एक्सपीरियंस कितना है, आपने प्रैक्टिकल में क्या किया, कौन कौन से टूल्स आते हैं, आपने इंटर्नशिप कहाँ की। रोहित हर बार घुमा फिरा कर जवाब देता, लेकिन सामने वाला समझ जाता कि कैंडिडेट रेडी नहीं है। कुछ जगह इंटरव्यू हुआ भी, लेकिन रिजल्ट वही रहा। कहीं सैलरी इतनी कम थी कि रोहित खुद को बेचता हुआ महसूस कर रहा था। कहीं वर्किंग आवर्स सुनकर लगा कि ये जॉब नहीं, सजा है। कुछ जगह तो साफ बोल दिया गया कि आप डिग्री होल्डर्स हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है। यहीं से रोहित की रियलिटी टूटने लगी। घर में रोज वही सवाल पूछे जाते, कुछ हुआ, आज कोई कॉल आया, इंटर्नशिप कैसा गया। रोहित हर बार नॉर्मल बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर से वो रोज खाली होता जा रहा था। वो डिग्री जो कभी गर्व थी, अब दीवार पर टंगी एक सवाल बन गई थी। रोहित रात को देर तक जागता और खुद से पूछता, क्या गलती हो गई, क्या डिग्री बेकार है या मैं ही बेकार हूं। सोशल मीडिया ने उसकी हालत और खराब कर दी। दोस्त विदेश में हैं, कोई एमबीए कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट जॉब में है, फोटोज में सब सक्सेसफुल दिखते हैं। रोहित कंपैरिजन करने लगा और कंपैरिजन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खा जाता है। उसे लगने लगा कि वो सबसे पीछे रह गया। एक दिन न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म निकला। रोहित को लगा शायद यही आखिरी रास्ता है। उसने कोचिंग ज्वाइन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू की। रोज घंटों पढ़ाई, मॉक टेस्ट, नोट्स, करंट अफेयर्स। एक साल निकला, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा। फॉर्म्स आते गए, एग्जाम्स होते गए, रिजल्ट्स आते गए, लेकिन रोहित का नाम कहीं नहीं था। अब रोहित की पहचान अजीब हो चुकी थी। वो ग्रेजुएट भी था, एस्पिरेंट भी और अनएम्प्लॉयड भी। एज बढ़ रही थी, प्रेशर बढ़ रहा था। घर में अब उम्मीद कम, चिंता ज्यादा थी। लोग धीरे धीरे सलाह देने लगे, अब कुछ और सोच लो, हर कोई सरकारी नौकरी नहीं निकाल पाता। यही वो फेज होता है जहां ज्यादातर ग्रेजुएट अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन रोहित की कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन रोहित अपने कॉलेज जूनियर से मिला। वही जूनियर जो पढ़ाई में एवरेज था, क्लास में चुप रहता था, लेकिन आज वही जूनियर प्राइवेट कंपनी में अच्छी सैलरी पर जॉब कर रहा था। रोहित हैरान था। बातचीत में जूनियर ने एक लाइन कही जिसने रोहित को हिला दिया,
डिग्री से इंटरव्यू मिलता है जॉब स्किल से। रोहित ने पहली बार पीछे मुड़कर खुद को देखा। उसने समझा कि उसकी डिग्री गलत नहीं थी, लेकिन अधूरी थी। उसने कभी खुद को मार्केट के हिसाब से तैयार ही नहीं किया। रोहित ने खुद से ईमानदारी से पूछा, मुझे आता क्या है? और जवाब बहुत खाली था। यहीं से बदलाव शुरू हुआ। रोहित ने खुद को रिसेट किया। उसने कम्युनिकेशन पर काम किया, डरते डरते बोलना शुरू किया, कंप्यूटर में बेसिक से आगे बढ़ा, एक्सेल टूल सॉफ्टवेयर सीखे। उसने इंटर्नशिप की बिना सैलरी के, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। पहली बार उसे प्रैक्टिकल दुनिया समझ में आने लगी। 6 महीने आसान नहीं थे, कई बार लगा छोड़ दूं, लेकिन इस बार रोहित भागा नहीं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आया, इंटरव्यू में आंसर बदलने लगे और एक दिन रोहित को जॉब ऑफर मिला। सैलरी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन रोहित को डायरेक्शन मिल चुकी थी। आज रोहित कोई हीरो नहीं है, वो कोई करोड़पति नहीं है, लेकिन वो टूटा हुआ ग्रेजुएट भी नहीं है। वो समझ चुका है कि डिग्री सिर्फ एंट्री टिकट है, गेम स्किल से खेला जाता है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये नहीं कि डिग्री बेकार है। मतलब सिर्फ इतना है कि डिग्री अकेले काफ़ी नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और कंफ्यूज्ड हैं तो खुद को फेल्योर मत मानिए। आप बस अधूरे हैं, बेकार नहीं। और अगर आप कॉलेज में हैं तो आज से ही खुद से पूछिए कि डिग्री के साथ आप क्या सीख रहे हैं। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी हो तो कमेंट में रियलिटी लिखिए, और ऐसे ही सच्ची ग्राउंड रियलिटी वाली वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन रियलिटी समझकर चलना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।